नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं उन पत्रकार साथियों को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से संवाद करना चाहता हूँ जो लगातार किसी संस्थान में जुड़े हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती या इनको पर स्टोरी इतना कम मिलता है कि वो बेचारे काम नहीं कर पाते हैं। बेचारा शब्द इसलिए क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं भी इन हकीकत से गुजर चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है कि संस्थान आपको समय पर भुगतान नहीं करती या भुगतान करने का झांसा देती रहती हैं और बदले में आपको हर महीने हर दिन इंतज़ार करना होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि संस्थान आपको ईमेल या व्हाट्सएप कर देती है कि आपके आगे के भुगतान नहीं कर पाएंगे, आप और कहीं देख लें। तो इस स्थिति से अगर आप भी गुजर रहे हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ऐसे संस्थान के लिए उनके कुछ फॉर्मेलिटी प्राप्त कर लेनी चाहिए। संस्थान में कहाँ से वो रिले कर रहा है, उनका टर्नओवर क्या है और साथ ही साथ उनकी टीम इंटरेक्शन क्या है, ये सब जानने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन इस ट्रैप में इतनी बारीकी से बुना जाता है कि आप उसमें फंसते जाते हैं। और होता क्या है कि आप केवल नाम और शान शौकत यानी आईडी पकड़ने के लिए इतना सारा खर्च कर देते हैं और बदले में आपको केवल झूठी शान के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता। कई कभार ऐसा होता है कि कुछ पत्रकार लोग ऐसे बन जाते हैं जो सिर्फ अपने रिवेंज या बदले की भावना से समाज में, पुलिसिंग में या प्रशासन में कुछ दिखाना चाहते हैं। लेकिन पत्रकारिता इसका नाम नहीं है। पत्रकारिता स्पष्ट स्थिति है कि जन सरोकार की हो रही समस्या सूचनाओं को मीडिया के माध्यम से प्रशासन सरकार तक पहुंचाना, सरकार एक्शन में आए या उसको और तेज़ी से करने के लिए पत्रकार अपनी आवाज़ बुलंद करता है, जनता से सवाल करता है, प्रशासन से सवाल करता है और सवाल का जवाब उन्हीं सवालों में रहता है। इसलिए अगर आप भी एक होनहार पत्रकार हैं, जानते हैं कि आप एक ऐसे ट्रैप का शिकार हो रहे हैं जहां पर आपको कमाई नहीं है, तो यकीनन आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए जो आपको 1000-2000 पर डे ना दे, लेकिन हर खबर का 100, 150, 200 रुपये कम से कम आपको अदा करे। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनको पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े बड़े पत्रकार अपने बच्चों की फ़ीस या एकेडमिक्स की बेसिक चीज़ें नहीं भर पाते। एक तरफ देखा होगा कि एक ऐसी पत्रकार कौम होती है जो लगातार बड़े बड़े बंगलों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को मेंटेन करती है। उनके बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ते हैं, तो इसी चमक चौंध में आप भी पत्रकार बनना चाहते हैं। उनका त्याग, उनका समय, उनका अनुभव, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं पत्रकारिता में करियर, तो एक दिन में कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप अगर योजनाबद्ध अपने इस पत्रकारिता को, करियर को आज सुनिश्चित कर लेंगे तो यकीनन भविष्य में आपका पत्रकारिता का करियर बदनाम भी नहीं होगा और आपको भी सारी जो सुविधाएँ, जो मूलभूत आवश्यकताएँ, खर्चे हैं, वो भी आपको अपनी स्टोरी और अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। तो इसी स्टोरी को आगे अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे और आपसे सवाल करेंगे। अगर आप भी इस वीडियो को देखकर कुछ सवाल करना चाहते हैं, यकीनन आप कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। आप हमें बात कर सकते हैं 887110222710 पर। देखते रहें eखबर.in। जय हिंद, वंदे मातरम।